राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में ग्रो का बात करने वाले हैं। इनका कुछ दिन पहले ही मार्केट में लिस्टिंग हुआ है, तो हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इनका क्या Q2 FY26 का नंबर्स वगैरह आए हैं और कंपनी का जो कॉन कॉल हुआ है रिसेंट में, कंपनी वहाँ पे क्या बात कर रही है, आने वाले क्वार्टर्स में उन लोग को क्या लग रहा है ग्रोथ वगैरह। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा बिजनेस का बात करें कि ग्रो का मेन वर्क वगैरह क्या है, आई थिंक मोस्टली सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर किसी को भी, कोई भी नया बंदा है पुराना बंदा है, अगर उसको स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कुछ भी करना है, चाहे उसको शेयर में पैसा लगाना है, या फिर उसको इंट्राडे करना है, या फिर उसको एफएनओ करना है, या फिर और भी कुछ भी जो भी ये म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, ये सब करना है, तो फिर ग्रो का एक प्लेटफॉर्म है। वे ऐप में भी उसका उसका एंड्रॉयड में भी ऐप है, उसका वेबसाइट भी है, और साथ में उसका iOS के लिए भी ऐप वगैरह हैं। तो जिसको भी वहाँ जाएगा, ऐप को डाउनलोड किया, अपना वहाँ पे अकाउंट बनाएगा, ये लोग एक स्मार्ट गेम प्ले करते हैं। स्मार्ट गेम इनका ये है कि ये लोग ना ओपनिंग चार्ज वगैरह बिल्कुल फ्री रखते हैं। अगर आप लोग देखोगे ना, जो भी हैं साथ में इनके कंपटीशन में, जैसे कि जीरोधा हो गया, अगर आप वहाँ पे अकाउंट वगैरह खोलोगे तो पहले वहाँ पे भी चार्ज लगता था, लेकिन अब आप देखोगे तो उन्होंने भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल जीरो कर दिया है। लेकिन ग्रो का आप देखोगे ना, तो ग्रो स्टार्टिंग से ही हमेशा अकाउंट ओपनिंग फ्री देता था। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ग्रो वाले, जो भी इंट्राडे पे हो गया, या फिर एफएनओ पे हो गया, या फिर कोई भी अगर कोई शेयर भी बाय करता है डिलीवरी में ना, तो ये लोग कुछ फ्लैट फीस वगैरह चार्ज करते थे। आई थिंक वे 20 रुपये के अराउंड होता था फ्लैट पूरा ओवरऑल। लेकिन ये फ्लैट तब होता था ना, ये एक लिमिट होता था कि हम लोग अगर इसके ऊपर गया तो फ्लैट हम लोग का 20 रुपये चार्ज होएगा, अगर कुछ उसके नीचे है तो आई थिंक इन लोग का चार्ज वगैरह 0.01% समथिंग करके है। तो ये सब तो बात की बात है, अभी फिलहाल के लिए हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो हम लोग भी बात करते हैं ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ग्रो का ऐप वगैरह है, जहाँ से कोई भी बंदा अपना अकाउंट ओपन किया, डीमैट अकाउंट फ्री में, फिर वहाँ से सीधा वे इंट्राडे करना है, एफएनओ करना है, या फिर उसको म्यूचुअल फंड करना है, या फिर उसको अपना कोई भी किसी भी शेयर में पैसा लगाना है, तो उसको अगर एमटीएफ के थ्रू करना है तो ये सब चीज़ें कर सकता है ग्रो के थ्रू। तो इन लोग का एकदम बिजनेस मॉडल सिमिलर है, जैसे कि जीरोधा वगैरह का है, एंजल वन का है, या फिर 5 पैसा कैपिटल का भी आप मान सकते हैं, कुछ सेम है बिजनेस मॉडल। तो इन लोग का भी ऐसा ही बिजनेस मॉडल है। तो फिलहाल के लिए आप देखोगे ना, तो ये जो शेयर मार्केट का इंडस्ट्री है फिलहाल के लिए तो ग्रोइंग है, और लास्ट कुछ सालों से ग्रोइंग है। जब से ये कोविड का आया हुआ था लॉकडाउन, उसके बाद से आप देखोगे जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था, उसके वहाँ से 3-4 महीने के बाद ही ना, जो पागलपंती वाला जो बुल मार्केट आया था ना, वहाँ पे बहुत सारे नए नए रिटेल इन्वेस्टर आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। तो फिर उसी समय इन लोग को बहुत बड़ा पुश मिला था अपना नया क्लाइंट वगैरह ऐड करने के लिए। तो आप देखोगे 2020-21 का बुल मार्केट हो गया, 2024 का बुल मार्केट हो गया, तो इन लोग को बहुत फायदा हुआ। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री शेयर मार्केट की पर्टिकुलरली कंसोलिडेट हो रही है। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए अगर आप चेक करोगे ना, तो बियर मार्केट चल रहा है। अभी हम लोग एज सच कुछ बियर मार्केट नहीं कह सकते हैं, हाँ हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ये चॉपी है, थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट 1.5 सालों से बिल्कुल ना के बराबर कुछ ऊपर गया है, ना ही कुछ एज सच उतना भी कुछ नीचे भी नहीं आया ओवरऑल अगर इंडस्ट्री दिखा जाए तो शेयर मार्केट का। तो यानी कि कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, फिलहाल के लिए चॉपी है। तो अगर आप देखोगे इनका Q2 FY26 का नंबर, तो फिर आप देखोगे इन लोग का ओवरऑल Q2 में ईयर ऑन ईयर लेवल पे 10% से इन लोग का रेवेन्यू वगैरह डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे 12% काउंट इन लोग का टॉप लाइन रेवेन्यू ऊपर हुआ है, और साथ में अगर आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी चेक करोगे ना, तो वे 24% के अराउंड इन लोग का पैट ऊपर है। लेकिन अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर देखोगे तो वे 12 से 13% डिक्लाइन हुआ है। अगर आप लोग जाके किसी भी वेबसाइट पे जाके देखोगे ना, तो आपको दिखेगा इन लोग का प्रॉफिट वगैरह भी ईयर ऑन ईयर लेवल पे 12% से ऊपर हुआ है। लेकिन वो गलत है, क्यों? क्योंकि इन लोग को लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कुछ एक वन टाइम कुछ कॉस्ट वगैरह थे ना, अगर उसको हटा के एडजस्ट करके आप देखोगे तो फिर इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपेयर करने पे 12-13% से इन लोग का जो प्रॉफिट है ना, वे नीचे आया है, ना कि 12-13% से इन लोग का प्रॉफिट ऊपर गया है।
तो ये जो इनका वन टाइम एडजस्टमेंट था उसको आपको हटा के देखना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इन लोग का 12 से 13% टॉप इन लोग का बॉटम लाइन डाउन है और टॉप लाइन भी 12% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे डाउन है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इन लोग का बात करना है, और भी ये लोग ना, अगर इनका आप रिसेंट कॉन कॉल सुनोगे जो इन्होंने पहली बार किया है इस क्वार्टर में Q2 FY26 में, जैसे इन लोग का लिस्टिंग खत्म हो गया, इनका पहले तो आई थिंक कल ही इन लोग का नंबर्स वगैरह है, और उसके बाद इन लोग का कल आई थिंक 4 बजे के आसपास इन लोग का कॉन कॉल था। तो मैं पूरा कॉन कॉल का इन लोग का रिकॉर्डिंग में सब कुछ सुन के रखा है, तो मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे मैनेजमेंट क्या बात कर रहा था। अगर आप वहाँ पे उनका रिकॉर्डिंग वगैरह सुनोगे तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट अब ज़्यादा फोकस कर रही है MTF में, साथ में वेल्थ डिवीजन में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे MTF का भी फिलहाल के लिए कंपनी का बुक जो है ना वे 1600 करोड़ के आसपास है ओवरऑल, और कंपनी का यही MTF बुक अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो ये लोग वहां से ना मतलब 4x का जंप हुआ है इनके MTF के लोन बुक में। और इन्होंने अपना पहली बार जो MTF स्टार्ट किया था वे अप्रैल 2024 में था, और वहां से आप अगर इनका लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर आप देखोगे कि MTF के बुक में क्या ग्रोथ हुआ है, तो वे हुआ है टोटल 4.2x का। अगर आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे ना तो MTF के जो बुक है ना वहां पे 61% के अराउंड ग्रोथ हुआ है, और कंपनी का फिलहाल के लिए जो एक्टिव यूजर हैं जो MTF को रेगुलर यूज कर रहे हैं वे मान के चलिए 80,000 के आसपास हैं। और कंपनी पूरा बुलिश है MTF को लेके। कंपनी बता रही है कि हम लोग ज़्यादा फोकस MTF हो गया, वेल्थ डिवीजन हो गया, हम लोग वहाँ ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला तक अगर आप देखोगे जो भी कंपनी है, चाहे आप आनंद राठी में देख लो, चाहे आप लोग मोतीलाल में देख लो, चाहे आप लोग HDFC AMC में देख लो, तो वे सारी कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही हैं वेल्थ मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक फिक्स फीस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर इन्होंने क्लाइंट ऐड किया तो वे क्लाइंट मोस्टली HNI होते हैं, अल्ट्रा HNI होते हैं, वे लोग ज़्यादा अमीर लोग होते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, इनका फिक्स प्रोडक्ट होता है, वहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं और इन लोगों को कुछ रिटर्न्स वगैरह मिलते हैं जो कि काफ़ी बेटर होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड से मान लो, और जो भी इंडेक्स वगैरह होते हैं उन सबको बीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सनल RM वगैरह होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन है ना, यहाँ पे क्लाइंट वगैरह थोड़े स्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग को जब RM दिया जाता है, कोई भी कंपनी होती है तो एक RM एलोकेट करती है उस पर्टिकुलर क्लाइंट को। फिर अगर मान लो बुल मार्केट है, बियर मार्केट है, तो वे जो पर्टिकुलर RM है ना वे अपने उस क्लाइंट को संभालता है, बताता है कि हमको ऐसे करना है, हमको ये नहीं करना है और हमको ये करना है। अगर चाहे वे मान के चलो आप लोग बुल मार्केट हो या फिर उसके बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है या फिर चौपी है या फिर बियर मार्केट है, तो वे सब क्या करते हैं, अपने क्लाइंट वगैरह को समझाते हैं, बुझाते हैं कि ये सब वन टाइम है, आप और इन्वेस्टमेंट करो और अपना कॉर्पस बढ़ाओ, आने वाले टाइम में आपको और बेटर रिटर्न मिलेगा जब मार्केट वापस बुल मार्केट में आएगा। तो इसीलिए आप लोग देखोगे यहाँ पे एक रिटर्न वगैरह फिक्स होते हैं। यहाँ पे चर्निंग वगैरह ना क्लाइंट का बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द अगर कोई नॉर्मल अपना अकाउंट ओपन करके ग्रो के थ्रू, एंजल वन के थ्रू, जो भी है और भी पर्टिकुलर ऐप वगैरह मार्केट में, तो उन लोग के थ्रू अगर करता है ना तो वहाँ पे अगर वे डायरेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे बहुत हाई चांस है अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वे क्लाइंट छोड़ के तुरंत चला जाता है, किसी और के पास चला जाता है या फिर वे पूरा मार्केट से ही निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, कभी वे क्लाइंट रहेगा, कभी वे क्लाइंट नहीं रहेगा। इसीलिए आप देखोगे फिलहाल के लिए जब ये कंसोलिडेट हो रहा था मार्केट ना 1.5 साल से, तो इन सारी का रेवेन्यू वगैरह पूरा मतलब 20% 30% ऐसे डाउन हो गया था। आप खुद जाके देख लेना, सबसे बेस्ट एग्जांपल है 5 पैसा हो गया, एंजल वन हो गया, इन सब का रेवेन्यू वगैरह बिल्कुल ना के बराबर कुछ ग्रोथ हो रहा था, उल्टा डी ग्रोथ हो रहा था। और साथ में इन सब का ज़्यादा जो इन लोग का रेवेन्यू वगैरह होता आता था ना वे FNO साइड से भी आता था। तो FNO में क्या हुआ, सेबी ने हमारे कुछ वहाँ पे हर्डल्स वगैरह लगा दिए, कुछ रूल वगैरह टाइट कर दिया ताकि रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा लॉस वगैरह ना हो। तो उसकी वजह से भी तो फिर जो FNO करने वाले लोग थे वहाँ पे भी कम हो गए, तो उसकी वजह से इन लोग का रेवेन्यू वगैरह और डाउन हो गया। आपको मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ इन लोग का टोटल 1 सेकंड में आपको यहाँ नीचे अगर दिखाऊँ ना तो आप खुद देख सकते हैं कि इनका
ये तो न्यू यूजर है, इनका ये रहा। इनका आप देखोगे जो प्रोडक्ट मिक्स है टोटल इस बार के Q2 FY26 में, तो आपको दिखेगा इक्विटी डेरिवेटिव, तो ये आप अगर देखोगे ना तो ये ओवरऑल 57% है। स्टॉक यानी जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करता है वो इस क्वार्टर में 19% के अराउंड है ओवरऑल इनके टोटल इनकम में जो कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये लोग 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 19-20 रुपये मान के चलिए ये लोग स्टॉक के थ्रू कमाते हैं, जो भी ये लोग चार्ज करते हैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में। और आप देखोगे इक्विटी ये है इन लोग का इक्विटी जो भी एफएनओ वगैरह होते हैं, अगर आप वहां पे देखोगे तो ये आपको दिखेगा 57%, यानी कि अगर ये लोग 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से आप लोग मान के चलिए 57 रुपीज से इक्विटी ये सब है एफएनओ वगैरह साइड से आ रहे हैं, मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं। फिर आप देखोगे तो ये इनका एमटीएफ वगैरह है, अगर आप एमटीएफ का देखोगे यहाँ से भी अब स्लोली इनकम आना स्टार्ट हो रहा है। तो कंपनी क्या कर रही है, ये लोग अब ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं अपने एमटीएफ को बुक को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग कोई भी बंदा है ना, कोई भी अगर ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, ठीक है, अगर उसके पास 1 लाख रुपए है तो ये लोग क्या करेंगे, अगर उसको किसी पर्टिकुलर कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर सपोज उसके पास 1 ही लाख है तो वे बस उस कंपनी में 1 लाख ही लगा पाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसको और लोन देते हैं कि भाई तू हमसे 2.5 लाख और ले ले, तो पूरा कंपनी में 3.5 लाख लगा ले। तो ये जो लोग 2.5 लाख एक्स्ट्रा देते हैं ना, क्या करते हैं, उसके ऊपर पर डे का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वे हर एक कंपनी का अलग अलग मैटर है कि क्या ये लोग ओवरऑल इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर रहे हैं। जीरोधा का अलग है, ग्रो का अलग है, एंजल वन का अलग है, इन सब का अलग अलग होता है। तो फिर आप जाके अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जाके इनका जो भी ऐप वगैरह है वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये लोग कितना % चार्ज करते हैं हर साल का। लेकिन आप देखोगे ना यहाँ पे जो पेमेंट वगैरह जाते हैं मोस्टली आई थिंक ये पर डे के हिसाब से कटते होंगे या फिर मंथली के हिसाब से जाते होंगे। तो मैंने कभी एमटीएफ वगैरह यूज़ नहीं किया है तो मुझे इतना जानकारी नहीं है कि एमटीएफ के क्या चार्जेस वगैरह कट होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि ये लोग कैसे पैसा कमाते हैं एमटीएफ के थ्रू, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे तरीके से इसके बारे में स्टडी कर रखा है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे एमटीएफ में इन लोग का लोन बुक ना बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए 1600 करोड़ प्लस है एमटीएफ का बुक वगैरह, जो 61% अप है। अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ये एमटीएफ का बुक वगैरह आपको दिखेगा ओवरऑल 4.2x का टोटल जंप दिखेगा एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। और जो मैं आप लोग को बता रहा था ये इनका है एडजस्टेड पैट वगैरह। क्यों? पैट वगैरह अभी फिलहाल के लिए आपको ईयर ऑन ईयर लेवल पे 12 से 13% गेन दिख रहा है। अगर आप लोग किसी वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो आपको वही दिखेगा कि 12 से 13% इन लोग का पैट मतलब ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पर। लेकिन ये गलत है। अगर आप लोग इन लोग का वन टाइम हटा के देखोगे ना, जो इन लोग का पिछले लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कुछ वन टाइम कॉस्ट वगैरह हुए थे तो उसकी वजह से वहां पे कुछ प्रॉफिट थोड़ा कम आ गया था। लेकिन अगर आप लोग उसको एडजस्ट करके देखोगे तो आपको दिखेगा इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से 12 से 13% इन लोग का प्रॉफिट डाउन है। लेकिन अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो ये 24% से अप है और रेवेन्यू भी 12% के अराउंड ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर गया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर डाउन है फिलहाल के लिए भी। तो अब देखिए, अब तो मैंने ओवरऑल सब कुछ बात कर ही लिया है। इन लोग का क्या कैश फ्लो वगैरह आप लोग खुद जाके देख सकते हैं। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में क्या बता रहा है। अगर आप लोग जाके इनका कॉन कॉल प्लस सुनोगे ना तो उन्हें एज सच कुछ गाइडेंस नहीं दिया है, बस ये बताई थी कंपनी कि हमारा ज़्यादा फोकस कहाँ रहेगा। कंपनी का ज़्यादा फोकस अब एमटीएफ बुक को ग्रो करने में है और साथ में ये लोग कुछ पर्सनल लोन वगैरह भी दे रहे हैं अपने ऐप के थ्रू। और साथ में ये कंपनी क्या कर रही है, वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन भी लेके आ रही है। और इन्होंने आप देखोगे तो कुछ एक्विजिशंस वगैरह भी कर रखे हैं। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ ना तो कंपनी ने कुछ एक बिजनेस का एक्वायर कर रखा है। आई थिंक ये इन्होंने मतलब आई थिंक 1 महीने हुए होंगे जिसका एक्विजिशन कर रखा है। वे आई थिंक आने वाले क्वार्टर में उसका पूरा मर्ज हो जाएगा। ये रहा, आप खुद देख लो। इन्होंने अगर आप देखोगे अक्टूबर में ही उसका एक्विजिशन कर रखा है। जो भी कंपनी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग जाके इनका पीपीटी कर देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि किस कंपनी का इन्होंने एक्विजिशन वगैरह कर रखा है। तो ये आने वाले क्वार्टर से उसका भी रेवेन्यू वगैरह जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और उस कंपनी का ज़्यादातर मेनली फोकस वगैरह भी इनसे थोड़ा मिलता जुलता है। और कंपनी ज़्यादा फोकस भी अब कर रही है हमारा वेल्थ डिवीजन ज़्यादा ग्रो हो। अगर आप देखोगे अगर आप एलजन वन भी देखोगे ना तो वे लोग भी ज़्यादा फोकस वेल्थ मैनेजमेंट साइड में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट चर्निंग बहुत कम होता है और जो भी वेल्थ मैनेजमेंट में क्लाइंट आता है ना बहुत ही अमीर होता है।
एक बार में वे कम से कम जो भी अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसा नहीं होता है उसमें। तो इसीलिए वहाँ पे अगर वे लोग 1-2%, 3% भी चार्ज करते हैं ना ओवरऑल, तो काफ़ी अच्छा इनकम हो जाता है उन लोग का। और ये मोस्टली फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आज चार्ज किया कल नहीं चार्ज किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर रिटर्न आया तभी भी चार्जेस वगैरह ये लोग अपने लेंगे, जो भी इन लोग का फिक्स है। और अगर रिटर्न नहीं आया फिर भी ये लोग चार्जेस लेंगे अपने क्लाइंट से, ये कंफर्म है। तो इसीलिए ज़्यादा कंपनी सब फोकस कर रही है इन लोग का रिकरिंग रेवेन्यू है। अगर मार्केट ऊपर और नीचे हो तो ज़्यादा इन लोग को इफेक्ट ना पड़े। तो अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी किस रेट से और ग्रो करेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पर नो डाउट अच्छा ग्रोथ आया है थोड़ा मोड़ा, लेकिन ईयर ऑन ईयर लेवल पर फिलहाल भी टॉप लाइन भी और बॉटम लाइन भी डाउन है। तो लेकिन अब हमको देखना पड़ेगा कि क्या Q3 और Q4 में इन लोग का क्वार्टरली नंबर आता है। लेकिन अगर आप एक चीज चेक करोगे ना, जब हमारा स्टॉक मार्केट बुल मार्केट में आएगा तब आप देख लीजिएगा जितने भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कंपनी है, चाहे वे CDSL हो, चाहे आपका BSC हो, चाहे आपका ये जितने भी कंपनी है, ग्रो हुआ, 5 पैसा हुआ, या फिर LGN1 हुआ, या फिर मोतीलाल ओसवाल हुआ, चाहे आनंद राठी हुआ, चाहे HDFC AMC हुआ, ये जितने भी कंपनी है स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, जब बुल मार्केट आएगा, जब पागलपंती का मार्केट आएगा, तो ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं और अच्छा खासा अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही बुल मार्केट खत्म हुआ तो आप देखिएगा ये सारे कंपनी एकदम ठंडा पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय अपना कुछ ग्रोथ ही नहीं आएगा मार्केट में भी और साथ में इनके रेवेन्यू वगैरह में। तो जब कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं आएगा तो फिर जाहिर सी बात है आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कंपनी हमको अच्छा रिटर्न देगी। अगर आप ये करो, कंपनी को ट्रैक करो, जब बुल मार्केट आएगा तब और देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना कंपनी को। आप कभी भी देख लेना ना, आप अगर लास्ट 10 साल का हिस्ट्री चेक करोगे तो जब जब बुल मार्केट आया तब तक ये सारी कंपनियां अच्छी की हैं, और जब बुल मार्केट खत्म हुआ ये सारी कंपनियां एकदम पूरा नीचे की तरफ आई हैं, उतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। तो अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसा नंबर्स वगैरह बनता है। तो धीरे धीरे आई थिंक मार्केट वगैरह रिकवर हो रहा है। अब आने वाले क्वार्टर्स में अगर वापस से बुल मार्केट वगैरह आ गया तो फिर जाहिर सी बात है इन लोग का नंबर फिर से बेटर आना वे तो आई थिंक मोटा मोटी है ही। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्या इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह बनता है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए था। प्लीज आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।